वज़ीर-ए-आज़म का पेट्रोल 80 रुपये सस्ता करने का ऐलान। पेट्रोल की नई कीमत 378 रुपये फी लीटर होगी। इत्तलाक 1 माह तक रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। कहा, वफाकी काबीना अरकान 6 माह तक तनख्वाहें नहीं लेंगे। मोटरसाइकिल वालों के लिए 1 लीटर पेट्रोल पर 100 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। छोटे ट्रकों को माहाना 70,000, बड़े ट्रकों को 80,000 और पब्लिक सर्विस बसों को माहाना 1 लाख रुपये सब्सिडी देंगे। छोटे किसानों को फी एकड़ 1500 रुपये सब्सिडी देंगे। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि खित्ते में कशीदगी के बायस तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। तवानाई बजट के सिलसिले में चारों सूबों से मुशावरत का अमल तेज। ज़राए वजारत तवानाई के मुताबिक बाजार, मार्केट्स, दुकानें और कमर्शियल जोन्स के नए शेड्यूल पर गौर। इब्तदाई तजवीज़ के मुताबिक दुकानें सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। नया शेड्यूल 1 से 2 माह के लिए लागू किया जाएगा। सूबाई हुकूमतें, चैम्बर्स और तजारती तंजीमों से भी तजावीज़ मांग ली गई। वजारत तवानाई के मुताबिक लोड शेडिंग से बचाव और पेट्रोल की बचत के बारे में आइंदा हफ्ते हतमी फैसला किया जाएगा। इस्लामाबाद से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के किरायों में बड़ा इजाफा। इस्लामाबाद से लाहौर का किराया 2500 से बढ़कर 3000, कराची 10,000, सियालकोट 2000, जबकि फैसलाबाद का किराया 3500 रुपये हो गया। कोयटा का किराया 11,500 का हो गया। गुज़श्ता 1 माह के दौरान किरायों में 20% तक इजाफा हुआ। पंजाब पुलिस के आला अफसरों के पेट्रोल में कमी। पुलिस हुकाम के मुताबिक एडिशनल आईजीज, डीआईजीज और एआईजीज रैंक के अफसरों का पेट्रोल 150 लीटर तक महदूद कर दिया गया। हाई ऑक्टेन तेल इस्तेमाल नहीं होगा। आईजी पंजाब की तमाम आरपीओज को सिक्योरिटी स्क्वाड की गाड़ियां कम करने की हिदायत। डीआईजीज सिर्फ 1 गाड़ी स्क्वाड के साथ रख सकेंगे। लाहौर पुलिस में भी डीआईजीज ऑपरेशन, इन्वेस्टिगेशन, एसएसपीज ऑपरेशन, डिविजनल एसपीज, डीएसपीज की गाड़ियों के पेट्रोल में भी कमी कर दी गई। तहम थानों के पेट्रोल में कमी नहीं की गई। ईरान ने अमरीकी सिफारत खाने पर हमले की अमरीकी अखबार की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। ईरानी पासदारान इनकलाब की सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में अमरीकी सिफारत खाने पर हमले की तरदीद। ईरानी हुकाम का कहना है कि रियाज में कार्रवाई ईरानी फौज ने नहीं की, हमला इसराइल ने किया। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक खित्ते में कशीदगी बढ़ाने के लिए इसराइली अनासर सरगर्म है जो जंग को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लामी मालियाती निज़ाम की जानिब अहम कदम। SCCP ने इस्लामी फाइनेंस कंपनियों के लिए रिस्क शेयरिंग प्रोडक्ट मुतारिफ करवा दी। माइक्रो फाइनेंस, ज़राअत और छोटे कारोबार के लिए इस्लामी फाइनेंस दस्तयाब हो गई। कंपनियों के क्रेडिट रिस्क में कमी आएगी। शरिया कंप्लाइंट रिस्क शेयरिंग प्रोडक्ट नेशनल क्रेडिट गारंटी कंपनी ने तैयार की। कंपनियां मुश्तरका फंड कायम करेंगी और कर्ज डिफॉल्ट की सूरत में नुकसानात मुश्तरका फंड से पूरे होंगे। प्रोडक्ट की मंजूरी SCCP की शरिया एडवाइजर कमेटी के देगी। SECP के चेयरमैन डॉक्टर कबीर सिद्धू का कहना है, सूद से पाक मालियाती निज़ाम के लिए मुसलसल इस्लाहात जारी है। अमेरिका के लिए खौफनाक दिन। ईरान ने एक ही रोज़ में अमेरिका के 3 तैयारे मार गिराए। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जाने वाले 2 अमेरिकी फौजी हेलीकॉप्टर्स और 1 ड्रोन भी मार गिराने का दावा। ईरान ने F-35, A-10 और F-15 तैयारे मार गिराए। अमरीकी अहदेदार ने बताया कि हेलीकॉप्टर्स में मौजूद तमाम अहलकार महफूज हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एक अमरीकी पायलट की गिरफ्तारी की मुतसाद इत्तलात। ईरान के इसराइली जंग इमदादी मराकज़ पर हमले। मगरबी गलेली, हिफा, कुफरकना और क्राइवेट पर गाइडेड मिसाइल दागे गए। उर्दन में अमरीकी फ़ौज के गोदाम में ड्रोन हमले। इसी तरह कुवैत में मौजूद अमरीकी बटालियन और बहरीन में अमरीकी फ़ौज की मदद करने वाली एल्यूमिनियम फैक्ट्री को भी निशाना बनाया। हिज़्बुल्लाह के जनूबी लबनान में इसराइली फ़ौजियों पर मिसाइल हमले। इसराइली गाड़ियों को मुतादिद मिसाइलों से निशाना बनाया गया।
अमरीकी तैयारा गिराए जाने के बावजूद ईरान से मुज़ाकरात जारी रहेंगे। अमरीकी सदर का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जंगी सूरत हाल के बावजूद सिफारती अमल मुतासर नहीं होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि ये जंग है और हम हालत जंग में हैं। अभी नहीं कह सकता कि लापता अमले के रुकन को नुकसान पहुंचाया गया तो अमरीका का क्या इक़दाम होगा। अमेरिका ईरान में रिजीम चेंज छोड़कर पायलट ढूंढने के लिए मदद मांग रहा है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर खालिबाफ का अमरीकी हुकूमत पर तंज। कहा, अमेरिका जो खुद को मुसलसल कामयाब करार दे रहा था अब खुद मुसीबत में फंस चुका। जंग के आगाज में बड़े बड़े दावे किए गए, अब ज़मीनी हकीकत मुख्तलिफ नजर आ रही है। इनकलाब का तल अवीव में मोसाद हेडक्वार्टर मिसाइल हमले से तबाह करने का दावा। बुलंदोबाला इमारत के करीब धमाके की आवाज़ें और आग का बड़ा गोला फजा में उठता दिखाई दिया। ईरानी मिसाइल हमलों के दौरान शहरियों ने इसराइली वजीर के घर में कायम शेल्टर में पनाह लेने की कोशिश की, लेकिन वजीर ने दरवाज़ा ही ना खोला। ईरान ने 48 घंटे की जंग बंदी की अमरीकी तजवीज़ मुस्तरद कर दी। तजवीज़ बुध को किसी दूसरे मुल्क के जरिए दी गई थी, ताहम मुल्क का नाम जाहिर नहीं किया गया। ईरान ने अमरीका के साथ मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान के आला हुकाम ने साल्सों को भी आगाह किया, मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अमरीका के मुतालबात कबूल नहीं, अमरीकी हुकाम से मुलाकात नहीं कर सकते। इससे पहले अमरीका ने 15 निकाती मनसूबा पाकिस्तान के जरिए ईरान के हवाले किया था। तुर्की और मिस्र भी सालसी के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। अमरीका और इसराइल के तेहरान पर फ़ज़ाई हमले, 3 अफराद शहीद। ईरानी वज़ारत सेहत ने तस्दीक कर दी, 28 फरवरी से जारी हमलों में शोहदा की तादाद 2000 से तजावुज़ कर गई। वज़ारत सेहत के मुताबिक 26,000 से ज़ायद शहरी ज़ख्मी। मुसलसल हमलों में 600 से ज़ायद स्कूल्स और तालीमी इदारों को भी नुकसान पहुँचा। ईरान के खिलाफ जंग अमेरिका पर भारी पड़ने लगी। जंग में अब तक 13 एहलकार हलाक, 365 एहलकार जख्मी हो चुके। अमरीकी महकमा दिफा ने आदाद शुमार जारी कर दिए। आदाद शुमार के मुताबिक अब तक अमरीकी फ़ौज के 247, बहरिया के 63, 19 मेरीन्स और फ़ज़ाइया के 36 एहलकार जख्मी। गुज़श्ता रोज़ ईरान ने अमरीका के 3 तैयारे तबाह करने का दावा किया था। पाकिस्तान की अमेरिका ईरान में सालसी से मुतालिक सोशल मीडिया पर सरगर्म झूठी खबरों की तरदीद। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी ने बेबुनियाद और मनगढ़ंत दावों की सख्ती से तरदीद कर दी। वज़ारत खारजा में होने वाली ब्रीफिंग को गलत अंदाज में पेश किया। ऐसे अमूर का हवाला दिया गया जो ना ज़ेर बहस आए, ना ही उनकी तरफ इशारा था। इलाकाई हसासियत और नाजुक वक्त में जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जाए। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल के बाइस पाकिस्तान में फ़्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासर। मशरक़ वस्ता के लिए 2 तरफ़ा 64 परवाज़ें मनसूख। कराची और इस्लामाबाद एयरपोर्ट से अबूधाबी, कुवैत, जद्दा, दमाम, शारजा, मदीना, मस्कत, रियाद, नजफ़, बहरीन और दुबई की 20-20 परवाज़ें मनसूख। लाहौर से अबूधाबी और दुबई की 6, पेशावर से दुबई, दोहा, शारजा और अबूधाबी की 8, जबकि मुल्तान से दुबई की 2 परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। आबनाए हुर्मुज़ ताकत के ज़ोर पर खोलने से मुताल्लिक़ करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में होने वाली वोटिंग मनसूख। वोटिंग के लिए नई तारीख का ऐलान भी नहीं किया गया। फ्रांस, चीन और रूस की जानिब से करारदाद के मुसव्विदे की मुखालफत। सलामती कौंसिल के 10 दीगर गैर मुस्तकिल अराकीन में भी करारदाद के मुसव्विदे पर इख्तलाफात पाए गए। और लाहौर पुलिस की शहरी से लूटमार का एक और वाकया। चोंग में बकरों की खरीदारी के लिए आए व्यापारी ने 2 पुलिस एहलकारों से 3 लाख छीन लिए। मुकदमे के मुताबिक व्यापारी उमैर खान ने पुलिस से ज़बरदस्ती रकम वापस ली, तमाम 70,000 रुपये कम रह गए। शहरी ने पीछा करके एक मुलजिम को पकड़ लिया, दूसरा फरार। पुलिस ने मजीद कार्रवाई का आगाज़ कर दिया।